हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन ज़िंदगी का वाक़या बादशाह नमरूद का। एक सियाह दिल बादशाह जो दावा करता था मैं तुम्हारे रब को क़त्ल कर दूंगा क्योंकि मैं ही असल में तमाम मखलूक़ात का खुदा हूँ। वो बादशाह जिसने अल्लाह को चैलेंज किया और एक बुलंद बुर्ज बनवाया ताकि अल्लाह की तरफ तीर चला सके, मगर तीर वापस आए जो तीर में लटकत थे। वो खुशी से चीखा, मैंने तुम्हारे खुदा को मार दिया, मगर तीर खून में क्यों वापस आया? अल्लाह ने उसे ऐसा क्यों यकीन दिलवाया? एक जालिम आदमी जिसने आग जलाई जो बादलों तक पहुंच गया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बड़ी लॉन्चर से आग में फेंका। ये दुनिया का सबसे बेरहम बादशाह था जिसने 4 साल तक हुकूमत की। एक बादशाह जो एक मक्खी से हलाक हुआ जो उसके नाक के रास्ते दिमाग में घुस गई। जहन्नुम के बादशाहों में से एक नमरूद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मज़ीद ऐसे वीडियो से महरूम ना हो जाएं। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। हज़ारों साल पहले एक बादशाह था जिसका नाम नमरूद था जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था। वो कल्दीन कबीले का बादशाह था और शुरू में लोग उसे इंसान पसंद और आदिल समझते थे। उसकी कौम सितारों और बुतों की इबादत करती थी, मगर जैसे जैसे नमरूद की सल्तनत बढ़ती गई वो मुतकब्बिर होता गया। उसने एक वसी और ताकतवर सल्तनत बनाई जो जुनूब से शुमाल तक फैली हुई थी, और जब उसके पास ज़्यादा कुदरत और जज्बा आया तो उसने अपनी मूर्तियाँ बनवा कर अपने आप को खुदा कह दिया और लोगों से कहा कि मेरी इबादत करो। कुरान में नमरूद का नाम सीधा नहीं आता, मगर बहुत से लोग समझते हैं कि सूरह अल बकरा में जो जिक्र है वो इसी के बारे में है, क्योंकि अल्लाह ने इसे सल्तनत दी और ये गुरूर में आ गया। और नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहस की बहुत से उलेमा इस बात पर मुताफिक हैं कि ये आदमी नमरूद था। उसका असल नाम नरम सिन था। ये बाबिल का सबसे खूंखार और जालिम हुक्मरान बना। नमरूद तारीख का पहला शख्स माना जाता है। जिसने खुल्लम खुल्ला कहा मैं खुदा हूँ। ये जालिम आदमी था जिसने बाबिल का शहर बनाया और फिर लोगों को सताना शुरू किया। रिवायत के मुताबिक नमरूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम की नस्ल से था। वो हाम का पोता और कुश का बेटा था। ये भी कहा जाता है कि हाम की नस्ल के लोग शुरुआती तारीख के सबसे सख्त और जबर वाले हुक्मरान थे। उन्होंने इंसानियत की तकदीर अपने कब्जे में करने की कोशिश की और बादशाही बनाई। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने मिस्र यानी इजिप्ट, लिबिया, अरेबिया और हिंदुस्तान जैसे मुल्कों की बुनियाद डालने में मदद की। ये भी मानना है कि इसी खानदान का नमरूद सिर्फ बाबिल नहीं बल्कि निनेवा और खलाफ जैसे शहरों का भी बनाने वाला था। नमरूद तारीख का एक सियाह मगर ताकतवर किरदार था और उसे दुनिया का पहला और सबसे बड़ा बादशाह कहा जाता है। उसने अपनी फौज लेकर एनातोलिया के जुनूबी इलाके जो मेसोपोटामिया का शुमाली हिस्सा है पर हमला किया। पुरानी कहावतों के मुताबिक उसने इन इलाकों में बहुत सी रियासतों को शिकस्त दी। ये भी कहा जाता है कि नमरूद वही हुक्मरान था जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला और लोगों को अल्लाह के खिलाफ उकसाया। तौरात ओल्ड टेस्टामेंट में नमरूद का जिक्र एक चतुर सितारा, बुत परस्त शहरों को बनाने वाला और मासूम बच्चों का कत्ल के तौर पर होता है। ये भी कहा जाता है कि उसके पास जंगली जानवर पर काबू था। रिवायत में आता है कि उसके मुआशरे में नमरूद को खुदा का दर्जा दिया जाता था और उसकी बीवी सेमीरामिस को भी एक इलाही हस्ती के तौर पर पूजा जाता था। जब उसने अपने आप को खुदा कह दिया तो नमरूद ने एक बड़ा मंदिर बनवाया जो बुतों से भरा हुआ था। उसका हुक्म लगभग 400 साल तक चला। कुरान में तकरीबन 91 आयत है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान के मुकाबले से मुतालिक है, और कुछ आयत ऐसे भी हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में डाले जाने और सज़ा के बारे में आती हैं, और उलमा के मुताबिक वो नमरूद का हवाला है। नमरूद के मुआशरे में बुत से पूजे नहीं जाते थे, बल्कि लोग समझते थे कि वो खा सकते हैं, पी सकते हैं, बोल सकते हैं। लोग उनसे खाना, शिफा और बख्शिश मांगते थे। ये लोग यकीन रखते थे कि बुत ज़िंदगी बना सकते हैं और मौत दे सकते हैं। उनके नज़दीक इन बुतों का हर चीज़ पर इख्तियार था। आखिरत पर कोई यकीन नहीं था। बुतों के साथ साथ वो सितारों और सैयारों की इबादत भी करते थे। सूरज को सबसे ताकतवर समझते थे। हर शख्स के पास अपना एक बुत होता
जिसे वो संभालते, बचाते और ये साबित करते कि वो उन लोगों से बेहतर है जो बुतों पर यकीन नहीं रखते। जहाँ बुत रखे होते हैं वो मंदिर सिर्फ इबादतगाह नहीं बल्कि अदालत का काम भी करते। जहाँ कौमी मसाइल का फैसला होता, जो उनके अकीदे या रिवायत का इनकार करते उसे सज़ा मिलती, कभी संसार करते, कभी निकाल कर और कभी आग में डालकर। ये मुआशरा किसी दूसरे अकीदे को अहमियत नहीं देते थे बल्कि दूसरे दीन को ख़तरनाक समझते थे। एक दिन बादशाह नमरूद ने दिन के वक्त बहुत ही वाक़ियात से भरा एक सपना देखा। उसने देखा कि आसमान से एक रोशनी का नूर नीचे उतर रहा है जो सूरज और चांद से भी ज़्यादा चमक रहा था। नमरूद घबरा कर पसीने में भीग गया और बेचैनी के साथ उठ गया। उसने अपने भरोसेमंद फालगिरों यानी फॉर्चून टेलर्स को बुलवाया और सपने की ताबीर पूछी। फालगिरों ने कहा यानी फॉर्चून टेलर्स ने कहा, तुम्हारे मुल्क में जल्द एक लड़का पैदा होगा, लोगों का दीन बदल देगा और आखिरकार तुम्हें मार देगा। ये सुनकर जालिम बादशाह ने बगैर देर किए हुक्म दिया, आज से जितने नए पैदा होने वाले लड़के होंगे सबको कत्ल कर दो। कुछ दिनों के अंदर ही बहुत से मासूम लड़कों को बेरहम से मार डाला गया। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा भी हमल में थी और उनका वक्त करीब था। अगर हुक्म वाज़े था, अगर लड़का पैदा हुआ तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ ने गहरी सोच के बाद अपने शौहर आज़ार से कहा, मंदिर जाओ और मेरे लिए दुआ करो। अगर लड़का हुआ तो मैं उसे तुम्हारे पास लाऊंगी और तुम उसे नमरूद को पेश कर देना। ये तुम्हें नमरूद का भरोसा दिलाएगा। मगर ये सिर्फ एक चाल थी। आज़र के जाने के बाद उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जन्म दिया और उसे छुपाकर एक गार यानी केव में रख दिया। जब आज़ार वापस आया तो उन्होंने कहा कि बच्चा पैदा होते ही मर गया। जब भी आज़ार घर से दूर होते, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा गार में जाती और देखती कि इब्राहीम अपनी उंगलियों को चूस रहे हैं, जहाँ से अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम दूध और शहद निकाल रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचपन का वक्त इसी गार में गुजार दिया। जब वो जवान हुए तो अल्लाह की वहदानियत का पैगाम फैलाना शुरू किया। वक्त के साथ साथ नमरूद का सपना लोग भूल गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर से निकल गए। आखिर आज़र को भी पता चल गया कि उनका बेटा जिंदा है। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम औसत कद के थे। उनकी आंखें हेज़ल रंग की थी, चेहरा नूरानी और पेशानी रोशन थी। उनकी शक्ल और सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मिलती थी, हत्ता के पाँव के नक्श तक। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अपने वालिद के बनाए हुए बुतों से परेशान हो गए। आज़र उन्हें खुदाओं की तस्वीर समझता था, मगर इब्राहीम बचपन से ही अकीदे को रद्द कर चुके थे। एक रात जब उन्हें नींद नहीं आई तो वो अपने घर से निकले और उस पहाड़ की तरफ चले गए जहाँ वो अक्सर जाया करते थे। बिल्कुल उसी तरह जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह वो रात को गार में इबादत करते। उस रात आसमान बहुत साफ था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन सितारों और सैयारों को देखा जिनकी लोग इबादत करते थे और उनका दिल उदास हो गया। वो सोचने लगे, चांद सितारे और सैयारों से आगे क्या है। फिर वो वापस घर आए और सुबह के वक्त अपने वालिद से आसमान में पूजे जाने वाले इन मुजस्समों के बारे में बात करने का इरादा बनाया। कुरान में अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्फाज बयान करता है, जब इब्राहीम ने अपने वालिद आज़र से कहा, क्या आप बुतों को खुदा बनाते हैं? मैं देख रहा हूँ कि आप और आपकी कौम खुली गुमराही में है। सूरह अनअम आयत 74। इस गुफ्तगू के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से बहस शुरू की। उनकी कौम चांद, ज़ोहरा यानी वीनस, सूरज और दूसरे सैयारों की इबादत करती थी। उन्हें समझाने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साफ और बेहतरीन दलीलें देना शुरू की। कुरान में इनमें से एक दलील का जिक्र इस तरह आता है, जब रात का अंधेरा छा गया तो इब्राहीम ने एक सितारा देखा और कहा, ये मेरा रब है। फिर जब वो गायब हो गया तो कहा, मैं उन चीज़ों से मोहब्बत नहीं करता जो चली जाती है। फिर जब चांद निकला तो कहा, ये मेरा रब है। मगर जब वो भी डूब गया तो कहा, अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना दे तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। फिर जब सूरज उभरता देखा तो कहा, ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी डूब गया तो कहा, ऐ मेरी कौम, मैं उन सब चीज़ों से बरियात का इजहार करता हूँ जिन्हें तुम अल्लाह के साथ बनाते हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि ये आसमानी जिस्म खुदा नहीं हो सकते क्योंकि ये अपनी जगह से
चले जाते हैं और दूसरे आ जाते हैं, क्योंकि ये अपनी जगह से चले जाते हैं और दूसरे आ जाते हैं। हकीकी खुदा कभी गायब नहीं होता और ना ही अपनी जगह किसी को देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि लोग अल्लाह की वहदानियत को मान लें और सिर्फ उसी की इबादत करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो लगभग 4000 साल पहले ज़िंदा थे, सिर्फ एक सीधे साधे कबीले का हिस्सा नहीं थे जैसे आज लोग समझते हैं। जब हम मेसोपोटामिया की तहजीब का जिक्र जैसे लेते हैं जो 1500 से 2500 कबले मसीह के दरमियान थी, तो हमें मालूम होता है कि उस वक्त का इल्म और टेक्नोलॉजी अपने दौर के लिए बहुत आगे था। सुमेरी लोग लिखना जानते थे और अपने गिरदो नवाही की तमाम कौमों को असरअंदाज देते थे। ये तमाम कौमें एक इलाके बाबिल में रहती थी, सुमेरी, अकाडी, असूरी एंड बाबिली। नमरूद चाहता था कि इस ज़मीन का हर शख्स उसके सामने सर झुका दे और अपनी कौम के साथ बदतरीन जुल्म करता था। इसी वक्त अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा ताकि वो नमरूद और उसकी कौम को अल्लाह के अहकाम और मनाही मतलब प्रोहिबिशंस समझाए। पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इस तरक्की याफ्ता मुआशरे का अक्ल और दलील से समझाने की कोशिश की ताकि वो अपने अकीदे पर शक करें और झूठे खुदाओं के बारे में सोचें, मगर इसका एक कीमत भी था। सच कहना हमेशा महंगा पड़ता है। जो हाल बाद में बहुत से पैगंबरों का हुआ वो सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हुआ, जो पैगंबरों के वालिद माने जाते हैं। उनकी सच्चाई का सबब लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया और उन्हें गद्दार कहना शुरू कर दिया। ये जवान जो सबसे पूछता था, ये पत्थर के बुत जो ना देख सकते हैं ना ही सुन सकते हैं, तुम उनकी पूजा क्यों करते हो? सबसे पहले अपने वालिद का गुस्सा झेलता है। उनके वालिद ने धमकी दी कि मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके जवाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तहम्मुल और अदब का मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करूंगा, बुत परस्ती से दूर रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप हमेशा की आग में जलते रहें। आखिरकार आपने ईमान की हिफाजत के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद का घर छोड़ दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने शहर वालों को देखते थे कि वो हर साल एक बड़े त्योहार के लिए शहर से बाहर जाते हैं। उस दिन लोग अपने बुतों के लिए ख़ास कुर्बानियाँ पेश करते और इन बुतों के सामने सजदा करते। एक दिन जब लोग शहर से बाहर गए और मंदिर खाली था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुपके से अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि वहाँ कीमती खाने, फल और कुर्बानी का गोश्त बुतों के सामने रखा था। कहा, ये क्या, तुम खाना नहीं खाते? बुत जो पत्थर के बने हुए थे कुछ जवाब ना दे सके। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना कुल्हाड़ी उठाया और सब छोटे बुत तोड़ डाले, सिर्फ एक बड़ा बुत छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख दी। जब लोग त्योहार से वापस आए और अपने बुतों की ये हालत देखी, वो गुस्से से कांपने लगे। किसी ने कहा, ये काम उस जवान का है जो हमेशा हमारे खुदाओं का मजाक उड़ाता है, जिसका नाम इब्राहीम है। लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खींच कर ले आए और कहा, क्या तुमने हमारे खुदाओं का ये हाल किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पुरसकून लहजे में जवाब दिया, ये काम तो इस बड़े बुत ने किया होगा, क्यों ना तुम उससे पूछ लो, अगर वो बोल सकता है। लोग एकदम खामोश हो गए। उन्हें समझ आया कि बुत बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते और अपने आप की हिफाजत तक नहीं कर सकते, मगर उनका घमंड और ज़िद इतना था कि हक सच के बावजूद भी वो अपने पुराने अक़ीदे से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा, इब्राहीम को ज़िंदा जला दो, अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम वाकई सच्चे हो। पूरी तैयारी शुरू हो गई। दुनिया का सबसे बड़ा आग का गड्ढा तैयार किया गया। लोग लकड़ियाँ जमा करते रहे और दिनों तक आग जलती रही, जब तक उसकी शोले आसमान को छूने लगे। आग इतनी बड़ी थी कि उसके आसपास जाना भी मुमकिन न था। उन्होंने फैसला किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक लॉन्चर से दूर से आग में फेंका जाए। एक मंजानी यानी कैटापुल्ट यानी लॉन्चर से दूर से आग में फेंका जाए। जब उन्हें आग की तरफ फेंका जा रहा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक दुआ पढ़ी, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह मुझे काफ़ी है, उसी पर मेरा भरोसा है और वही अर्श आज़म का रब है।
اس وقت اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامت والی بن جا۔ آگ کا رنگ بدل گیا، اس کی شدت ختم ہو گئی اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک باغ بن گئی۔ وہاں ندیاں، پھول اور شدید سکون تھا۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اپنی قدرت سے بچایا اور دنیا کو دکھا دیا کہ حق کا ذاتی ہمیشہ اللہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے بچنے کی خبر پورے ملک میں پھیل گئی۔ لوگ اس معجزے سے حیران رہ گئے، مگر نمرود کا گھمنڈ کم نہ ہوا۔ وہ اپنے تاج و تخت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام سے ملنے آیا۔ اس نے غصے سے کہا، تو کون ہے جو میرے خدا ہونے کو جھٹلاتا ہے؟ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، اللہ میرا رب ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے 2 قیدی بلوائے، ایک کو زندہ چھوڑ دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا، اور بولا، یہ دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا۔ نمرود ایک دم خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ لوگ بھی اس سوال پر حیران رہ گئے، مگر بادشاہ کا گھمنڈ اب بھی توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، نمرود اپنی قدرت کا دکھاوا کرتا رہا، اپنے برج بنواتا رہا اور اپنے آپ کو خدا کہہ کر لوگوں کے سجدے کرواتا رہا۔ پھر ایک دن اللہ کا عذاب آیا، ایک چھوٹی سی مکھی اس کے کان کے راستے اس کے دماغ میں گھس گئی۔ وہ مکھی دن رات اس کے دماغ کو کاٹتی رہی۔ درد اتنا سخت تھا کہ نمرود اپنے سر پر ہتھوڑا مارنے لگواتا تھا اور وہاں حرکت کرنے لگا اور بھنبھنانے لگا۔ اس سے اس کے سر میں اتنا شدید درد ہوا کہ وہ پاگل ہو گیا۔ درد سے بے قابو ہو کے اس نے اپنا سر دیواروں سے مارنا شروع کر دیا تاکہ مچھر مر جائے۔ جب یہ بھی کامیاب نہ ہوا تو اس نے مزدوروں کو پیسے دے کر کہا، ہتھوڑوں سے میرا سر پر مارو، جو جتنا زور سے مارے گا اسے اتنا انعام ملے گا۔ کئی دن تک سپاہی اس کے سر پر وار کرتے رہے، وہی سر جو 4 سال تک تاج پہنتا رہا تھا، لیکن ہر بار نمرود چیختا، مچھر ابھی بھی زندہ ہے، زیادہ زور سے مارو۔ اللہ نے اس کے درد کو دن بدن بڑھا دیا۔ آخرکار ایک سپاہی نے اتنی زور سے چوٹ ماری کہ اس کا سر ہی پھٹ گیا اور نمرود ہلاک ہو گیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، انہوں نے ابراہیم کو نقصان پہنچانا چاہا، لیکن ہم نے انہیں سب سے بڑے گھاٹے میں ڈال دیا۔ سورہ الانبیاء۔ نمرود جو دنیا کی طاقت پر گھمنڈ کرتا تھا، جو خود کو خدا کہتا تھا، جس نے اللہ کے نبی کو آگ میں پھینکا، آخر ایک چھوٹے سے مچھر کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ اس کی فوج، اس کی سلطنت سب مٹی میں مل گئی۔ یہ واقعہ پوری انسانیت کے لیے ایک روشن سبق ہے۔ انسان چاہے جتنا طاقتور ہو جائے، اللہ کی قدرت کے آگے اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اللہ نے مچھر کیوں پیدا کیے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، تاکہ انسان کو یاد رہے کہ نمرود جیسا گھمنڈی بادشاہ ایک چھوٹے سے کیڑے کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ یہی اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ ہمیں تکبر اور گھمنڈ سے محفوظ رکھے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی تو اسے یہاں کھونے نہ دیں۔ لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ ویڈیو اور لوگوں تک بھی پہنچے اور لوگوں کے دلوں تک بھی پہنچے۔ اللہ آپ کو اس نیک کام کا ثواب عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے تھے شازیہ صبر سٹوریز۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں آپ اپنا خیال۔ جزاک اللہ خیر۔